हाजी साहब का जो गेटअप है ना वो शुरू से काफ़ी टाइम से जो है वो हमारे इस तरह का है। ये हमारे काजमी भाई हैं, इनके लिए हम ये यहाँ पे इकट्ठे हुए होटल में इकट्ठे हुए हैं और फेयरवेल पार्टी के लिए उनको इनवाइट किया है तो ये आए हैं। तो इनसे थोड़े से कमेंट्स वगैरह लेते हैं जब तक वो हमारा जो खाना वगैरह नहीं आता, इनसे कमेंट्स वगैरह लेते हैं। जी काजमी भाई, आपने जो ज़िंदगी के जो सफ़र है, कितने ईयर आपने सर्विस की है और आपने क्या हासिल किया है, क्या खोया है, और इसमें थोड़ा सा ब्रीफली जो ना हमें थोड़ा सा हमें गाइड करें। जो आपने बात की है वो तकरीबन कोई मैंने 40 साल इसी डिपार्टमेंट में रहा हूँ मैं, टेलीकॉम में ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस एक बड़ा शौक़ था। वालिद साहब मेरे क्योंकि एडी रिटायर हुए थे और पीटीसी से, तो उससे पहले मतलब नाना हमारे भी थे और टीएटी में ही थे। उन्होंने ही मतलब उनको वहाँ पे मतलब वालिद साहब को चचा वगैरह, मामू वगैरह मेरे बहुत फैमिली में जो है हमारे टेलीकॉम में बहुत से हैं। तो अब मतलब मुझे जो था, मैं वालिद साहब को देखता था माइक्रोवेव में वो ट्रेनिंग वगैरह मतलब होती थी पहले। अब तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है एनटीसी में तो ऐसा कोई, तो वो माइक्रोवेव की टेस्टिंग वगैरह होती थी और जापानीज़ आ रहे हैं, उनके साथ काम हो रहा है, बड़ी रिपोर्ट है, बढ़िया मतलब एक अच्छा लगता था कि यार बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा फील होता था। तो उस वक्त जो था वो मुझे एक जहन में एक जो था वो बैठ गया था कि मैं टेलीकॉम की तरफ जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें काम किया वहाँ पे आके। तो वालिद साहब यही कहते थे कि तुम एजुकेशन इसी के मुताबिक करो अपनी, ताकि तुम्हें जो है ना वो। तो सर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टेलीकॉम का सफ़र है, टेक्नीशियन से शुरू हुआ था, सुपरवाइज़र पे ही ख़त्म हो गया। प्रमोशन यहाँ पे थोड़ी स्लो रही, ये बड़ी बदकिस्मती है। प्रॉपर चैनल जो है ना वो ना होना हमारे मुल्क में। आप क्या सजेशन करते हैं कि अपने डिपार्टमेंट की जो हमारे बाकी जो कलीग्स हैं, जितने साल हो गए एक ही कैडर में बैठे हुए हैं, तो क्या यानी कि होना चाहिए कि उनकी प्रमोशन है? सर प्रमोशन के लिए एक तो प्रॉपर चैनल होने चाहिए, जो हमारे चैनल ऑफ प्रमोशन होता है। और जो हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती है कि होता ही ये है कि वो सूटेबल पर्सन को सूटेबल प्लेस पे लगाता हो। यहाँ पे हमें जो है ना उस चीज़ की बहुत कमी नज़र आई है। तो ये बदकिस्मती है सर। आपको एक इतना मतलब अच्छे काम करने वाले, डिवोशन के साथ, तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने वाले 20 लोग हैं। कामचोर तो अपनी जगह पे होते ही हैं, उनसे काम भी लेना होता है अगर उनकी सलाहियतें कहीं ना कहीं जो है ना उनमें होती हैं, लेकिन वो कहीं दब जाती हैं, कहीं किसी से गुस्से में दब जाती हैं, कभी वो कहीं नफ़रत में दब जाती हैं, कभी वो ये होता है कि हमारे ऑफिसर्स भी जो है ना वो पर्सनल हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ। वो उस वजह से भी जो है ना फिर वो बेचारे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। अब वो जैसा वो पोर्ट्रे करेगा आगे कि भाई ये तो बंदा है ही ख़राब, उसने कहना है कि यार मैं जब हूँ ही ख़राब तो फिर ठीक है यार। तो बदकिस्मती है सर इसमें। लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ है कि प्रमोशन जो है ना सर वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही कैडर में हो रहा और है। हाँ यानी कि हम जो पुराने वक्त में कहते थे ना वो क्लरिकल स्टाफ जो है, और हम अपने यहाँ जो था वो टेक्निकल हम कहते थे। तो अभी भी हम टेक्निकल ही हैं, लेकिन वो अपने आप को उस फील्ड का टेक्निकल कहते हैं। हालांकि वो क्लरिकल काम है, फाइल वर्क है सारा उनका, ज़्यादातर जो रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन कर रहे हैं ये। बाकी तो टेक्निकल काम तो ये है कि वो कोई साइट जा रहा है, साइट पे कोई काम करके आ रहा है, एक्सचेंज खड़ा कर रहे हैं या लाइन को ठीक करके आ रहे हैं। इवन मैंने सर ऐसे भी ऑफ़िसर देखे यहाँ पे 17 ग्रेड के ऑफ़िसर जिन्होंने खंबे के ऊपर चढ़ के टेलीफोन ठीक किए या DSL ठीक किए। मैं सलूट करता हूँ उनको कि उनका ये अमल जो है वो दूसरों के लिए भी जो है ना सर एक रहनुमाई का बनता है कि भाई देखें हमारा ऑफिसर भी जो है ना हमारे लिए।
जो टीम लीडर है ना, अगर वो खुद साथ अगर काम वगैरह कर रहा है ना, तो जो उसका जो कोऑर्डिनेट वगैरह है ना, तो वो उसको हौसला पैदा होता है। बिल्कुल ये हमारे के लिए जो बॉस है ये काम कर रहा है, तो है कि हमें भी ना वो अपना काम करना चाहिए। उसमें बात होता है कि बाज़ लोग जो है ना वो हम चोर भी होते हैं उसमें, लेकिन जब बॉस को देखते हैं ना, यार ये हमारा बॉस कर रहा है तो यार हमें हमारे लिए शरीर का काम है, तो यार हमारा बॉस करे तो हम ही अगर ये काम ना करें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर वो जो है ना वो मोटिवेशन मिलती है। जी, बिल्कुल ऐसे ही, वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। ये है सर सूरत हाल इसमें। वैसे आपका रिटायर तो आप हो ही गया है, तो इन फ्यूचर आपका क्या यानी प्लान है आपका? सर मेरा वैसे अभी हेल्थ तो मेरी मैं समझता हूँ थोड़ी बेहतर है। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सर एक तो था मेरा कि मैं बुक स्टोर खोलने का है, सही है। तो किसी सूटेबल प्लेस पे, जी जी। तो वो है। एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस एज सच है नहीं सर। वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको गेन करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस के अंदर ना थोड़ा सा जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए, वरना काफ़ी लॉस हो जाता है उसको। बिल्कुल सही कह रहे मेरा हैं। अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा ये है कि सर माशाल्लाह बेटा जो है वो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। सही है। तो वो माशाल्लाह जी सर, जी सर, वो 2 कोठियाँ माशाल्लाह अभी इस वक्त दूसरी वो बना रहा है 3 मरले की अलकबीर टाउन में। ठीक है। तो वहाँ पे दूसरी बना रहा है, पहली भी बना के वो माशाल्लाह अभी सेल के लिए लगी हुई है। दूसरे का भी है वो पेलिंग वगैरह का काम शुरू हो गया, ग्रे स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है। तो उसमें भी था कि सर मेरा अपना भी जो, क्योंकि पास्ट में मैंने भी सर एक जो है वो जब मैं वहाँ था सिंध में, तो मैंने बनाया था 12 मरले का घर अपना खुद बनाया था। तो वो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये था कि कुछ एक्सपीरियंस था, वो बच्चे को भी मैं बताता रहता था। लेकिन यहाँ की थोड़ी लेबर जो है वो हार्श है, हार्ड है, तो वो वहाँ वाली को मैंने फिर भी थोड़ा कंट्रोल कर लिया था। यहाँ वाली को बेटा मेरा जो है वो कोई गालियाँ वालियाँ देने का कोई उसका रूटीन नहीं था, लेकिन शुरू में वो कहता था मेरे ज़ुबान पे जो है ना वो चढ़ गई हैं कि वो फ़लाँ जो है ना वो एक नंबर का वो है, वो जो है ना वो इतना कमीना है, तो वो वैसा है। वो फिर ये हुआ कि उसने टीम ही चेंज कर दी, कोई ठीक लोग रख लिए हैं। तो अब वो कहते हैं कि यार कोई नहीं, काम थोड़ा स्लो कर रहे हैं लेकिन वो ईमानदारी से कर रहे हैं। तो वो मैं फिर उनके साथ वो ज़रा कंपेटेबल हो गया। लेकिन आपकी जैसे सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्योंकि आप हार्ट के पेशेंट भी हैं, तो आपको कोई ना हार्ड वर्क वाला काम नहीं करना चाहिए इसमें ना। बिल्कुल ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर ना सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ जाती हैं, है ना। अगर कोई मकान वगैरह बन रहा है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, नीचे आना है, तो एक हार्ट का जो पेशेंट होता है ना, उसके लिए तो ये सीढ़ियाँ बार बार ऊपर चढ़ना, नीचे चढ़ना, हाँ वो सही जो है। टेंशन है वो अपने क्रिएट करना वाला जो काम है ना, फिर उसमें ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हाँ, अगर ये आप ये बिजनेस का ये सेटल वगैरह का जो काम वगैरह कर रहे हैं, करने का जो प्लान है, मैं यही इसी को रिकमेंड करूँगा, आप ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कोई भी बिजनेस है जो है ना वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, वो ये बात उसके बिल्कुल लिए सही है। आप यानी कि आपको बेटा होना चाहिए साथ में, कोई असिस्टेंट साथ में होना चाहिए। तो अकेला बंदा जो है वो बहुत मुश्किल है, जो वो नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये बात दुरुस्त है। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको ना। ये बात सही है सर। अच्छा, ये था सर कि मैंने वैसे क्योंकि मैंने कराची में तारिक रोड पे मैं कपड़े का काम कर चुका हूँ, सही हो गया। तो ये बात सही है कि वहाँ पे मेरा पार्टनर जो था वो मेरा छोटा भाई था, वो भी ज़ाहिर है बीएससी कर रहा था, तो मैं भी सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग कर रहा था उन दिनों में। 94 की बात है, तो वो टाइम हम पूरा नहीं दे पा रहे थे। तो आखिर ये हुआ कि वो हमारी दुकान जो है ना हमने मतलब उस वक्त में कोई हमारे 50-55 हज़ार रुपये का मुझे वो नुकसान हुआ था। वो 94 की बात बता रहा हूँ, जब मेरी सैलरी 3000 रुपये थी।
नहीं 94 ट्रेनिंग की थी सुपरवाइज़र की। कब हुआ एंट्री? अब एंट्री कब की है? मेरी सर 83 में हुआ था, मैं अपॉइंट एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन जी। सुपरवाइजर आपका हुआ है तो सर यहाँ तो दोबारा सुपरवाइज़र तो सर मैं अभी वो 2013 में, 2013 में सुपरवाइजर हुआ। ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारे यहाँ चैनल ऑफ प्रमोशन जो है ना सर, हाँ जी, वो नहीं है, वो सिर्फ एक ही तरफ नज़र आ रहा है, वो प्रमोशन हो रहा है वहीं पे जो है ना, वो मतलब जो उनके पास जो स्टाफ है उनका ही जो, क्योंकि बाकी तरफ जो था ना सर, हमारा जो वेस्ट का ये जो वेस्टेड का जो हमारा था कैटेगरी कैडर, उनका बहुत स्लो था। स्लो क्या था ही नहीं, वो पहले उन्होंने रखा था कि रेगुलर को, और आपका जो मतलब इसमें थे, मतलब हमारे वेस्टेड को तो उन्होंने रखा ही नहीं था कहीं पे कि आपकी चैनल ऑफ प्रमोशन है ही नहीं। वो फिर यूनियन बनी, फिर कुछ इस तरह से कोई प्रेशराइज करा के तो वो कुछ कैडर बने, तो फिर जाके वो चैनल ऑफ प्रमोशन बनी है। वरना तो वो कहते थे कि ये तो बिल्कुल ही मतलब ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब पुरानी ऑब्सलीट हो गई आपकी, जो जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ है वो पुरानी टेक्निक थी, टेक्नोलॉजीज़ थी, तो वो अब आप जो है ना उसको आप, ये थी बात। बाकी सर साथ ही यहाँ पर मैंने जो लाहौर में, सच्ची बात है सर, मैं 17-18 साल मुझे हो गए जी जी, रिस्क पे बैठा हूँ सर, खुदा की कसम। बड़े मेहनती, बहुत अच्छे, इखलाक के, वो हर जगह ही होते हैं जी जी, लेकिन बहुत प्यारे लोग। मतलब स्टाफ में जो है ना कोई 2-4 लोग अगर हैं परा मारे, उनमें हमारी कमी भी होगी, हमारी तरफ से भी कोई कमी होगी, तो बेहतरीन लोग सर। और उनका अल्लाह ताला उनको बेइंतहा रिस्क दे, परवरदिगार उनके अखलाक को अल्लाह ताला और अच्छा करे, और उनकी इज़्ज़तों को अल्लाह ताला और उसमें इजाफ़ा करे सर। मैं कभी शुरू में जब मैं आया था ना सर, तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा यहाँ पे ना अजनबी हो जाऊँगा, मैं ज़रा नया इन्वायरमेंट है। ये वो पहला बंदा था मेरे जो फौत हो गया, मियाँ इरफान। और काज़मी साहब, आपने मुझे अल्लाह उसकी गरी का रहमत करे, कहता आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको पंजाबी नहीं आती है, और हम लोग बोलते ही सारे उर्दू है इधर, और जड़ा पंजाबी बोले मैं उन्हें चपेट मार देनी है, तुम टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह करी के रहमत करे रब्बुल आलमीन। चलिए अब ये खाना आ गया, तो खाने के बाद जो इंशाल्लाह हम फिर दूसरा सेक्शन वगैरह कंप्लीट, ये उनको फेयरवेल पार्टी के लिए इनवाइट किया, तो ये हमारे साथ है, ये साकिब निशान है, ये मुनीर है आपकी, और ये इनाम, ये शमशाद साहब है, और ये फरमान। ठीक है, ये सचिन जो गार्डन टाउन के हैं सारे स्टाफ, और ये मैं खुद हूँ। जज़ाकल्लाह, सलाम, मिलते हैं खाने के बाद। और अब तशरीफ का टोकरा खड़ा करें ना, मेरी आ रही है साथ में, पीछे थोड़ा सा पीछे। ये हमारे काज़मी भाई है, ये रिटायर हो गए, तो इनको हम फेयरवेल पार्टी दी है, तो इनको फूल वगैरह पहनाए हैं, तो हमारी यादें इनके साथ हैं। तो हमारी अपना ख्वाहिश है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारे साथ ये मुलाकात करते रहें, और मैंने भी इनके साथ वो काम किया है, तो काफ़ी यानी कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों की तरह इनको मैंने पाया है, और इनसे मैंने रहनुमाई भी ली है। तो जहाँ यानी कि सारी बात आपस में वो एक दूसरे के साथ मिलके वो काम, एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे साथ पूरा तावन किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी दुआ है कि हम आइंदा भी हम जब मिले तो अपना जो है ना इसी तरह हम सब आपस में जो जितने भी कुलीग्स हैं आपस में प्यार मोहब्बत के साथ हम तो इसी तरह मुलाकात करते रहें।
बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पीछे बहुत करके आपका बहुत शुक्रिया आपने और आप तमाम साथियों ने ये हमने तो ये बहुत छोटा सा एक खुलूस के काम साथ किया था जी, बहुत खुलूस के साथ बहुत प्यार के साथ आपने जो है इतना एहतमाम किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि सर आपके साथ ये खूबसूरत सफ़र मेरा जो था वो नहीं हम इंशाल्लाह जारी था। जारी इंशाल्लाह रखेंगे, ताला इंशाल्लाह जारी मिलते रखेंगे। रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और जहाँ अच्छा वक्त गुजरा होता है ना, तो वो ना सुनहरी हरूफों में याद किया जाता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। अब बहुत मैंने तो अच्छा आपके साथ जब मुस्तफा टाउन में था, मैंने आपके साथ उधर काम किया है, एक दूसरे के साथ हेल्प भी करते रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मसले है। मसाइल भी होते रहे हैं, कि जॉब के अंदर तो मसले मसाइल होते जी ही हाँ हैं। सर, बिल्कुल आज ऐसे। आप रिटायर हुए हैं, 10 महीने के बाद मेरी भी रिटायरमेंट है, मैंने भी रिटायरमेंट हो रहा है, जिसका नंबर आ जाना है बिल्कुल ऐसे। उधर आहिस्ता आहिस्ता रिटायर हो जाना। इसी तरह दुनिया का वो एक निज़ाम है। तो अल्लाह ताला को हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जी आपको तंदुरुस्ती सेहत दे। अल्लाह हाँ जी, आमीन। और आपका जो अपना आने वाला जो नेक्स्ट जो रिटायरमेंट का बाद का जो वक्त है, वो ऐसे तरीके में जैसे आप वो कह रहे हैं कि मैं बिज़नेस वगैरह करना चाह रहा हूँ, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि आप बिज़नेस भी करें। आप अपने बच्चों के आपका साया आपके बच्चों के ऊपर देर सलामत रहे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। ये बाकी को मौका देंगे हम इंशाल्लाह ताला। चलें ये बारी बारी। हाँ जी, ये शमशाद साहब आप कोई कमेंट्स वगैरह करना चाहेंगे जाहिद भाई के लिए? ये काजी साहब हैं, ये बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनके साथ मुझे काम भी की है। जब ये थोड़ा सा लाउडली बोलना आपने। जब से कराची से आए अल्हम्दुलिल्लाह इनको जब भी काम करा है 100% वो काम होते हैं। हमारी इनके लिए दुआ है, अल्लाह पाक इनको जिस तरह ये रिटायरमेंट इधर से ली है, जो भी अपना काम शुरू करें अल्लाह पाक उसको पाया पहुँचाए। आमीन इनके रिस्क में अल्लाह पाक बरकत करे। आमीन। जो ज़िंदगी है वो ईमान और सेहत वाली है। सही है, बहुत शुक्रिया। जी मुनीर भाई। काज़मी साहब के साथ थोड़ा सा लाउडली। काज़मी साहब के साथ हमारा ड्यूटी के वाले से तो वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन ये जब से कराची से लाहौर आए हैं तो इनके साथ हमारा गाय बगाए फ़ोन पर रहा, महकमे का काम या कभी दुआ सलाम के सिलसिले में, तो बड़ा हमने इनको प्यार वाला मोहब्बत वाला पाया है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी सेहत और ईमान वाली और खैरियत वाली ज़िंदगी गुजारें, अपनी खुशियाँ अपने ख़ानदान के साथ बाँटें और अल्लाह ताला इनको खुशियों में इजाफा बहुत फरमाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, बहुत जी फरमान। काज़मी साहब मैंने मुस्तफा टाउन में काम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत ही धीमे लहजे के हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही जो है ना वो मतलब समझने वाले अपने जॉब को, और बड़े ही अच्छे मतलब खुश इखलाक हैं, और जो है ना इनके माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा है मुस्तफा टाउन के। जहाँ जब मेरी ट्रांसफ़र लगी थी गार्डन टाउन में, तो मुझे काज़मी साहब ने कहा, काज़मी साहब अपना फरमान ना जाओ यहाँ से ना, तो मैं ना आपको रुकवा देता हूँ बात है। उन्होंने कहा नहीं सर, जहाँ ड्यूटी होती है तो ये अपना जहाँ ITC को ज़रूरत है मेरी, मैं वहाँ जाऊँगा। तो फिर इनके साथ तकरीबन 3-4 साल वहाँ गुजरे हैं मुस्तफा। बहुत ही अच्छा हमारा जो है वक्त गुजरा, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जो है कोऑपरेटिव है, बहुत ही जो है ना अच्छे इंसान। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। मेरे काज़मी साहब के साथ 10 साल गुजरे, 2012 से लेके 2022 तक, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्विस के बेहतरीन जो है ना ये 10 साल थे। हर लिहाज से ये काइंड है, वेरी नाइस पर्सन, और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे और आबाद रखे। आमीन। साकिब जी काज़ी साहब बहुत बहुत मुबारक हो। लाउडली। ठीक है जी, लाउडली। जी लाउड, मैं कह बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी और मेहरबानी। जितना भी आपके साथ टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा, और आइंदा आने वाली ज़िंदगी आपके लिए बहुत अच्छी हो, खुशियाँ ले और हमेशा खुश बहुत रहें। बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको इज़्ज़त दे।